चलो guys, it's your boy ठीक है ठीक है Okay. बताओ What is up? It's your boys Grand Masti Podcast. Now we have first guest of our podcast, हाँ टेक्निकली my dear friend Side Hut Tewatia. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकली टेक्निकली से क्या मतलब है या तो हूं या तो नहीं 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 अरे यार हमने एक या और तो काला या गेस्ट तो को बुलाने की सफेद। कोशिश करी थी हाँ। इट वाज अ फेल Failure. वी डिड नॉट अपलोड दैट पॉडकास्ट Yeah. कौन सा गेस्ट अरे रहता है यार बगल वाले कमरे में एक यार यहीं रहता है. ओहो तो कुछ बोला ही नहीं. So I was like, bro, guest का ही का फिर. जो भाई हाँ स्पीकिंग ऑफ विच अर्पित मैं तेरे को बता रहा था हाँ। तो तेरे गेस्ट के साथ मैंने मूवी शुरू करी हाँ. और बीच में मतलब पूरा आइडिया ये था मेरा हाँ, मेन मेरे को हाँ। कुछ हॉरर वॉर से प्यार नहीं है मेरे को था कि बेंचो मेरे को घर जाके सोना है अपने सुबह ठीक है मेरे को उठे रहना है क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही है हाँ. मैंने सोचा एक हॉरर मूवी अगर देखूंगा मैं ठीक है एक एनलाइटेंड स्टेट ऑफ माइंड के साथ हाँ. तो शायद मैं उठा रह जाऊंगा शायद मेरी गांड फटेगी कुछ तो होगा हाँ. है ना और भाई गांड उसकी फटी हाँ. और मैं गया सो बीच मूवी में मैं फिर आया भाई सुबह अगली बार 6:30 मेरी आंख खुली है तो मैं देख रहा हूँ कमरे में कीर भी है और सामने गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रही है ठीक है bro. स्क्रीन पे इस और- घर में तुम नहीं सो और सकते. वो बस मेरी तरफ देख के भाई, बोल बहुत रहा है मुश्किल है भाई और वो बस मेरी तरफ देख के बोल रहा है भाई बहुत बढ़िया मूवी थी बहुत बढ़िया मूवी थी ये और मेरे को लग रहा है कि इसने नहीं देखी है वो मूवी और बीच में कहीं गैंग्स ऑफ वासेपुर चल गई सिनिस्टर ना कहाँ पे? नेटफ्लिक्स. हाँ हाँ ब्रो, सिनिस्टर वाज अ फक्ड अप मूवी मेरे हिसाब से तो. उसने मेरे को बोला उसको डिस्टर्बिंग देखना है ब्रो बट हाँ, फॉर अ फकिंग ऐसी मूवी तुम पहली बार Out अगर of देख रहे हो. concept थी वो हाँ, मतलब हाँ. वैसा वाला सीन नहीं था कि एक मतलब भूतनी थी हाँ, उसके ऐसा कुछ उसके नहीं साथ था. ये हो गया था उसका विस्की का पति ने ग्लास मार दिख दिया रहा या है, कुछ ये हो वो गया। बकचोदी दिख रही है और उसके बाद बच्चे दिख रहे हैं. इट्स डिस्टर्बिंग तो है. हम्म। प्लगिंग सिनिस्टर. द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सिनिस्टर इज कि एक बंदा वो क्राइम नॉवेल्स लिखता है हाँ और उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहा होता है एंड देन ही इज हाँ। लाइक कि मेरे को भी भूत दिख रहे हैं अब. देन ही इज लाइक कि मेरे को भी भूत दिख रहे हैं देन वो उसके घर में नहीं नहीं, जाता वो है उसी घर में रहने लग जाता है ना. क्राइम हुआ है हाँ यू नो कि मैं राइटर हूँ तो मैं हाँ। उसी घर में रहूंगा जहाँ क्राइम हुआ है हाँ. एज इफ दैट प्रोवाइड्स एनी फकिंग इनसाइट बिकॉज़ इट ब्रो ऑफ कोर्स ब्रो, अगर तेरे को कल परसों लिखनी है कि एक क्रिकेट टीम को कैसे मारना है तो तू बुरारी में नहीं जाएगा. यार ये दैट इज आवर That ग्रैंड is मर्सी a- पॉडकास्ट Grand- दैट इज द कांसेप्ट पप्पा की हंसी रुक गई भाई, पहली बार देख रहा हूँ भाई मैं. भाई भाई, पप्पा ये वाला पॉलिटिकल थोड़ा- भाई हो गया देख मैं ना एक बात बताता हूँ मतलब हाँ। मजाक वजाक सब साइड मतलब ठीक है मैं उसको ना मतलब इग्नोर कर देता हूँ जैसे मेरे मम्मी पापा जब मेरे उसमें सुट्टे का डब्बा देखते हैं तो वो अब मुंह फेर लेते हैं वो हाँ। सीख गए हैं हाँ, वैसे ही काइंड ऑफ मैं भी सीख गया हूँ कि जब ऐसा कुछ हो तो मुंह फेर लो बस मुंह फेर लेता है तू. इनवाइट मत करो डोंट टेम्प्ट भाई अच्छा। ये पॉलिटिकल है इसने सुना नहीं भाई वो 3P वाला कॉन्सेप्ट हाँ तू भाई हमारा पिछला पॉडकास्ट देखियो हमारा हाँ। बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है हमारे पॉडकास्ट क्या का 3 Three पीस नहीं Ps। करने यस नहीं नहीं, क्या- 3 P's 3 बेसिकली. P's 2:1 रेशियो वाला नहीं, 2:1 रेशियो तो खराब है, वो लॉजिकल नहीं है 2:1 का रेशियो. तो बेसिकली ये होगा कि यार दोबारा नहीं बता रहे हाँ, वो तू सुन तो- लियो हाँ। पॉडकास्ट इट्स बेसिकली पॉलिटिक्स हम तो अभी कर रहे हैं पॉलिटिक्स भाई हम पॉलिटिकल हो रहा है भाई तू हाँ अगर पॉलिटिकल होगा तो देयर विल नो प्लेजर एंड pleasure, पब्लिक हाँ. पब्लिक के सामने तू पॉलिटिकल नहीं हो सकता अरे यार सक्षम, तू पूरा खराब कर रहा है उससे. भाई मैंने चुप सही रह. बोला है नहीं बोल रहा तू कुछ भी सही. भाई इट मेक्स टोटल बिल्कुल घटिया, मतलब मैंने इतनी मेहनत से जो लिखा था उसकी माँ चोद दी भाई. भाई नहीं तू समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ हाँ नहीं नहीं, कोई नहीं कोई छोड़, नहीं. छोड़, इट्स ओके, इट्स Let ओके, it go. इट्स ओके. अभी हालत भी नहीं है कि कुछ समझे हम. आई डोंट नो व्हाट यू मीन एंड ऑल्सो आज हमारा गाना है ब्रो, गुलाबो. मेरा तो नहीं है। गुलाबों में भंवरा बैठा बकवास गाना कांटो पे छी, तेरे लिरिक्स याद गंदा। नहीं. गंदा घटिया गाना गंद oh, मेरा Saksham तो bhai है has a long feud with Arpit Bala making songs with other producers. मेरे साथ तो बना दो भाई इतने सारे गाने भाई पापा हमारे इतने सारे गाने पड़े हुए हैं रैंडम ओ भाई छोड़ के कहता है कि भाई कुछ नया बनाते हैं ना भाई लौंडे कह रहे हैं कुछ निकाल दो वो कहता जो नहीं भाई होता कि मतलब एक बंदे ने फैमिली स्टार्ट करी फिर उसने बोला नहीं मेरे को एक और फैमिली स्टार्ट करनी है. बीवी कह रही है भाई वो बच्चा है उसे दूध छोड़ना है कुछ नया बनाते हैं ना जाना मैं नहीं हूँ पापा.
किसी और ये को तो मतलब पर मेरे को मानना पड़ेगा अर्पित से। जब भी मैं हर बार मिलता हूँ अर्पित कोई नई चीज की बात करता है भाई, कि भाई अब मैं ना ये करने वाला हूँ। हाँ मतलब हर बार कोई नया आइडिया होता है, मेरे को लगता है हाँ भाई बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं सक्षम हुआ मेरी इस बारे में हुई थी बात। मैं वो बंदा हूँ ना, वो जो हमेशा शॉर्ट टर्म सक्सेस वाले प्लान्स लेकर आता है, भाई हम ना ये कर देते हैं और उसके बाद सारे पैसे डूब गए। अरे यार बट हाँ गुलाबो। आज हाँ गुलाबो था, तो इट इज सॉर्ट ऑफ डूइंग गुड, इट इज सॉर्ट ऑफ डूइंग गुड एंड आई एम प्राउड कि अच्छा हो गया गाना। इसके अंदर हमने पप्पा का एक नया रूप देखा। रूप क्या था, मतलब पप्पा तो रैप ही कर रहा था, हमने बोला यार थोड़ा गा दे यार इस बार। है तू पहले रैप कर रहा था इसमें? हाँ भाई हाँ नहीं यार, नहीं मतलब काफी टाइम से मेलोडिक कर गा रहा तो रहा ही था, बट वैसे नहीं गा रहा था, मतलब जो होता है ना कि मतलब गाना वाइब में नहीं गा रहा था। गाने वाले वो एक हाँ, वोकल गाने टेक्सचर वाले वाइब में अचीव नहीं गा करने रहा में, था। हाँ काइंड ऑफ या फिर तूने That कहाँ से thing. चुराया? सुर पकड़ रहा था, बट वो जो होता है ना, शीशा कि मैं पागल हो रहा। भाई पप्पा गाना भाई, मैं इसमें Chocolate बिना boy. ऑटो ट्यून के जाएगा, पता चलेगा लोगों को। नहीं गा दे। भाई ओए वो ओए भाई तू वो गा beat कुछ डलेगी। और बजा दियो, कुछ और बजा दियो। अबे वो वीडियो नहीं होती भाई, बिली आइलिश विद ऑटो ट्यून विदाउट ऑटो ट्यून, वो ट्रेविस उसमें डल ट्रेविस जाएगा भाई, वाले जो नहीं होते थे। We go up in the valley. वाले बट हाँ आज एक न्यूज थी जो मतलब मेरे ना दिमाग को, मतलब जिसने मेरे चूतड़ फाड़ दिए। कल मतलब एक हफ्ते पहले मेरे को पता चला भाई शेन वॉर्न की डेथ हो गई है, एंड आई वाज लाइक डैम ही डाइड। इतना अच्छा बॉलर, स्पिन बॉलर, मतलब जब भी मैं कोई भी स्कूल वूल में कभी भी कोई स्पिन बॉल करता था ना और थोड़ा सा चबी होता था, शेन वॉर्न ब्रो। हर मोटे यार लड़के मैंने के देखा लिए। है कि हर मोटा लड़का मतलब स्पिन डालता है। हाँ मैं ब्रो, अभी रिसेंटली हम तो जहाँ सुन गए तो थे रुक तो ना, रुक तो रुक तो मेरे को लगा कि यार इसकी डेथ अच्छी नहीं हुई यार। आई वाज वेरी स्ट्रक बाय इट कि हाँ। फिर बताओ क्या हुआ, कल मेरे को न्यूज आती है शेन वॉर्न अपने 5 दोस्तों के साथ गए थे थाईलैंड में गए और वहां पे उन्होंने करी है कोक बिंजिंग, prostitutes and everything, and then he died with a massive heart failure. That is the way to go, bro. That is the way to go. One for the team. One for मैं all of us. सोचता हूँ ऐसे वो क्या होता होगा कि मतलब पूरा करियर तुमने क्लीन निकाल दिया और उसके Clean? बाद जस्ट वन डे यू जस्ट Bro, what's the point of having a clean career कि तुम अब क्या फायदा ब्रो। उसने सब कुछ कर लिया ब्रो, जेन्युइनली सब कुछ कर लिया, एंड ही इज नॉट हियर टू विटनेस द बैकलैश। इससे बढ़िया चीज और हो क्या सकती है भाई? हाँ ऐसे शिट भाई, ये तो भाई सो। और We all want to do it. We all want to do डू it. यू बिलीव कि मतलब वो मर गया एक्चुअली? उसने भी आइडेंटिटी चेंज कर ली है because हाँ भाई। somebody leaked his photos. भाई क्या पता। मतलब भाई ये वाली मेरे को बढ़िया लगती है वाली कॉन्स्पिरेसी कि 25 साल में आके ये रैपर वैपर सेलिब्रिटीज 25 30 35 साल में आके खुद को मार लेते हैं। और उनकी जगह कोई और कर रहा होता है सब कुछ। नहीं अच्छा। वो वाली नहीं। अच्छा अच्छा। यार मतलब कि मेरे को अपनी ये death तो fake जरूर कर लगता लेते है हैं। कि उसका हर सैंपल मतलब इतना यूजेबल है कि तुम उससे इतने बढ़िया बढ़िया गाने बना रहे हो, आते ही जा रहे हैं आते ही जा रहे हैं कौन? सारे क्या? आर्टिस्ट एक एक भाई। कौन? मतलब जो भी कोई मतलब मर गया यार, अच्छा 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 हाँ। उसके साथ ऐसा हो गया कि हाँ। मतलब फिर सारे आते ही जा रहे हैं, उसके सैंपल आते ही जा रहे हैं, लिल वेन भी निकाल रहा है, ड्रेक भी निकाल रहा है, Yeah. ट्रैविस भी निकाल रहा है, सब निकाल रहे हैं भाई उसके साथ, और एक एक नहीं 5 5 गाने। He's talking about Triple X या फिर Pop Smoke. अच्छा कि इनके मरने के बाद भी गाने आते जा रहे जूस हैं। वर्ल्ड ले ले यार। Juice WRLD हाँ। एक बारी पप्पा मेरी हाँ और एक और बंदे की जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते, हाँ। मतलब ऐसा सीन था कि वो जो बंदा था वो था थोड़े धुत नशे में, और बप्पा के साथ में उसकी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी बैठती है। हाँ बप्पा और मैं सोबर थे, हाँ। तो बप्पा ने ऐसी बात छेड़ दी, नहीं ब्रो मेरे को तो लगता है कि वो जिंदा है। ट्रिपल एक्स मरा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तू पागल हो गया, ये लोग बहुत काम करते हैं, और साइड में से आती है उस बंदे की आवाज, भाई बप्पा सही कह रहा है। धुत नशे में बंदा। मैंने आईजी लाइव पे ट्रिपल एक्स तंतासियों के सर से खून बहते हुए देखा है ब्रो, गोली पड़ी हुई है भाई, और बोल रहा है नहीं भाई वो जिंदा है। Prosthetics, bro. हाँ वो आईजी लाइव पे गया था हाँ, मरते हुए, जब उसको गोली लगी थी वो आईजी लाइव पे थी और उसकी। तूने देखा वो? मतलब स्निपेट्स तो आई जाती हैं तेरे पास हर चीज आ जाती है भाई। भाई, मतलब क्या रैप टीवी खोलना होता है इंस्टाग्राम पे।
भाई वेरी प्लॉजिबल, मतलब वो वाली नहीं देखी तुमने कि माइकल जैक्सन के दिख जाते हैं अभी भी इधर उधर वो हाँ। क्या स्पॉटेड हेयर एंड देयर वाली चीज। भाई क्योंकि कितना कितना बढ़िया है भाई, क्योंकि आप टॉप पे पहुंच जाओ, सब कर लिया, सब हो सब गया, कर लिया, हाँ। पर नॉर्मली जिंदगी जी नहीं सकता इंसान, बाहर नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता, घूम नहीं सकता सड़कों पे, नहीं घूम है ना? सकता। तो That भाई is why you have to invite kids inside your house because you cannot do it publicly. It's the 3P rule. You can't be a pedo in public. यार हाँ। Oh. लाइट ऑफ कर दे यार। हाँ यार, लाइट ऑफ कर दे। हाँ मूड यार, बन जाता है। एक मिनट नहीं रुक नहीं जाओ। नहीं नहीं, एक सेकंड और। ये रहा मेरे को बस तेरे को थोड़ी और 3 मिनट और दे दो। भाई ठीक है, लाइट ऑन के साथ। एडिट हो जाएगा ये वाला पार्ट तो। कर देंगे भाई, टाइम स्टैम्प देखिए। 11 मिनट। हाँ तो फिर करते रहना। हाँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तू सुनता ठीक है, बैठ के आ बाद रही है। में पूरी? यार ये हाँ हेडफोन्स भाई। में आवाज आ रही होगी क्या? नहीं मतलब भप्पा की आ रही होगी। हाँ तेरी नहीं आएगी, तेरे को चेक करनी है अपनी, फिर दोबारा सिंक करना पड़ेगा, रहने दे। हाँ हाँ, छोड़ो छोड़ो, कोई नहीं। अब आई एम जस्ट होपिंग कि मेरी आवाज करप्ट ना हुई हो। भाई आई एम होपिंग टू, बट ठीक है देख लेंगे। देखी जाएगी। हाँ वाला पार्ट थोड़ा सा वो कर लेंगे। मेरे वाले पार्ट पे भी कर लियो थोड़ा सा। सारे करने पड़ेंगे भाई। हाँ मैं पूरा सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरा सुनूं। अच्छी बात है। पिछले 2 मैंने पूरे नहीं सुने, पिछला वाला आधा सुना था, उससे पिछला वाला भी आधा सुना था, उससे पहले 2 पूरे सुने थे। या सो आई एम बैक इन कॉन्वर्सेशन। यस। तो तुम लोगों के साथ में अभी क्या हैपनिंग चीज हो रही है जो बहुत ज्यादा हैपनिंग? भाई मैं भप्पा को गाने बनाना सिखाऊंगा। ओके। ओ या या मेरे को भी रिसेंटली रियलाइज हुआ कि मेरे मम्मी पापा की डेथ हो सकती है। मतलब वो जो हैं? रियलाइजेशन आती है ना कि ये क्या कंपैरिजन? नो इट्स प्रीटी सीरियस ब्रो। ठीक है कि मेरे को एक सडन रियलाइजेशन हुई थी कि मतलब बचपन में हमारे को हमेशा ये लगता है ना कि नहीं ब्रो ये तो यहीं रहते हैं, इनके साथ क्या होगा। हीरोज। तो एक दिन ना मैं बस बेड पे मतलब बस उठाऊं सुबह सुबह और मम्मी मेरे को बोल रही है तुम बस ऐसे ही लेटे रहना और एक दिन ना पापा चले जाएंगे। बिल्कुल पैसिव अग्रेसिव टोन में मेरे को बोला ये, और मैं सो रहा हूँ। ठीक है, मैं सो आउट ऑफ नोवेयर, और मेरी फटी एकदम से कि क्या हुआ। पता चला रात में पापा सोए हैं और उनको स्ट्रोक आ गया है एंड ही डिडंट वेक अप। मतलब बेहोश हो गए थे सोते सोते। और मेरे दिमाग में सारी रियलाइजेशंस आ रही हैं कि करके कि फक भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है ना वो जो होता है। क्या एज है तेरे डैड की? हाँ क्या एज है? ही इज आई थिंक 49। नॉट इवन प्रॉपर्ली 50। डैम, अभी तो टाइम है। मेरे को थोड़ा सा उस टाइम पे लगा कि यार भैंचो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ एकदम से जब तुम इतना पास से, हाँ यार ऑफ कोर्स सबके नानू दादी के साथ होता रहता है तब तो यार लाइक कि हाँ ब्रो बचपन में आई वाज अटैच्ड, अब इतना नहीं। हाँ बट लाइक जब तुम्हारे मॉम डैड के साथ ये होता है ना देन यू रियलाइज फक ब्रो मेरे को पैसे कमाने में कब तक क्राउड फंड करता रहूंगा है ना, कब तक ये वो। तो फिर मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा था। बट हियर इज द फक्ड अप पार्ट ब्रो, हम सबको लग रहा था पापा को ना कुछ हार्ट का हुआ है, वो बकचोदी हुई है, भैंचो सब कुछ बीपी हाई था। पापा ने भैंचो सारे टेस्ट वेस्ट कराए, भैंचो आयरन मैन की तरह घूम रहे थे भाई पापा घर में, सारा वो किट विट लगा के जो पूरा वो करता है ट्रैक करता है उनका। और उसके बाद पापा आते हैं, नहीं मेरा तो हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, एज इफ नथिंग हैपेंड कि भैंचो अभी 2-4 दिन में घर में कुछ हो नहीं रहा था। तो क्या हुआ फिर? तो किस वो रीजन क्या निकल के आया? कोविड हुआ था और पापा का ना मतलब कान में कुछ दिक्कत हो गई थी कोविड की वजह से, कुछ हो जाता है एयर प्रेशर ड्रॉप एयर जो होता है एकदम से। हाँ एयर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, हाँ ईयर पॉप आउट हो जाता है और उसकी वजह से तुम्हारे कान में एकदम से कॉन्शियसनेस चली जाती हाँ है। एक और वो चली जाती है और उसकी वजह से हार्ट पैल्पिटेशन हो गई। और मैं सोच रहा हूँ बहन चोद भाई फक ब्रो। ठीक है ब्रो, मतलब अगर मेरे पापा कार्डियक से जा रहे हैं तो आई वुड हैव बीन लाइक हर्ट। अगर ऐसी चीज से अगर मेरे पापा चले जाते ना ब्रो मैं तो बहनचोद मैं अपनी गाड़ मार देता पता है भाई। लोग लिटरली गैस की वजह से चले जाते हैं। हाँ ब्रो जेन्युइनली फक्ड अप है, सोच तो चला कि तेरे को गैस हो गई भाई। गैस हो गई ब्रो, फूसी ब्रो। ओए ये सब नहीं ये सब नहीं, हमें नहीं चाहिए कि आगे we don't want to be political and all।
But yeah, that realization for me was एकदम से बड़ा अजीब सा लगा कि यार fuck, ये आदमी जो मेरे साथ में हमेशा से रहा है कभी भी बोल सकता है okay I'm out. It's your और turn. भाई पता है ऑनेस्टली इट डजंट मैटर अगर तू कमा रहा है या तू नहीं भी कमा रहा, क्योंकि एट दिस पॉइंट ना ऐसा सीन है कि जितने भी तू कमाएगा ना स्टार्टिंग में, Yeah, इट्स लाइक कि लाइक Pennies. टॉकिंग अबाउट अस, yeah, ठीक है, उसमें हम अपना चला सकते हैं यार, उसमें तो Yeah. अगर घर चला रहा है तो देन इट हैज टू बी द सेम वे हम कॉलेज से गए हैं, yeah. लाइक सारा घर पे जा रहा है और अपने लिए कितने बच रहे हैं बाद में, इतने इतने इतने, तो इन शॉर्ट अगर अपने अपना मम्मा! सिनेरियो तो ये है कि कोई मम्मा! भी गया तो हम फक्ड हैं, मम्मा घर बेच दो. गाड़ी बेच दो. गाड़ी बेच दो. बढ़िया. थोड़ा सा अजीब सा था बीच में माहौल, और उसी की वजह से ना हाँ अभी 1-2 हफ्ते से मेरी फट के 4 हो रखी थी, क्योंकि मेरे को सडन रियलाइजेशन आ रही थी बहुत सारी कि ना मैं इधर का हूँ ना उधर का हूँ, तो ना मैं कंसंट्रेट कर पा रहा था पढ़ाई पे. दैट इज व्हाई आई वाजंट अप टू द मार्क. हाँ ठीक Yes, है sir. भाई, मैं वो गिल्टी क्यों फील करा रहा है. हाँ, कोई तो बात तुम लोगों के साथ क्या हुई हैपनिंग चीज? मेरे भाई पापा कुछ को नहीं तो हुआ हार्ट अटैक आ रहा है. इसके कंपैरिजन में तो कुछ नहीं भाई मेरे पास. मेरी जिंदगी तो बढ़िया चल रही भाई. पूरा दिन सोना, रात को पप्पा कॉल काटना, भाई बिजी हूँ, Oh, सेम yeah, द यूजुअल. yeah. आप बताओ भाई पप्पा भाई, आप भाई आए हो हमारे मैं पॉडकास्ट पहली सुबह बार. उठता हूँ, रोज सुबह उठते ही सोचता हूँ क्या आज सक्षम मिलेगा. फिर उसके बाद मैं जाता हूँ, ब्रश वश करता हूँ. ब्रश फिर तू करता है? सोचता है सक्षम मिलेगा. फिर मैं सोचता हूँ सक्षम मिलेगा. फिर तू सोचता है अब तो मैंने ब्रश कर लिया, सक्षम ने तो किया नहीं होगा तो नहीं मिलेगा. ब्रश कौन करता है यार. हाँ ब्रो, ऑफ कोर्स. बट जोक्स अपार्ट भाई, मतलब एज सच तो कुछ नहीं चल रहा. अभी 1 महीने पहले कुछ इवेंटफुल हुआ था जिसमें मेरे को भी रियलाइजेशन हुई थी कि 1 सेकंड में ऐसे ढप्पा हो जाता है आपके या साथ. क्या? you want to talk about it? ओ You want to talk about accident हुआ था ना it? You want to तेरा. talk about your Kanye situation? कान्ये सिचुएशन, आई डोंट नो कान्ये के साथ क्या हुआ अरे वही है. कार एक्सीडेंट. अच्छा, मेरे को नहीं पता था. हाँ तू बता ना. हाँ. तो कुछ नहीं यार, मतलब वो सब हुआ. सी मेरे हिसाब से ना हर कहानी के 2 पहलू होते हैं. हाँ. एक पर्सपेक्टिव बप्पा का है, एक मेरा है. तो मैं ये ठीक है, पहले ठीक है, ठीक है. एक मैं पहले तेरा disclaimer- पर्सपेक्टिव हम नहीं देखेंगे नहीं, यहाँ नहीं पे. ब्रो, है ठीक है. पर्सपेक्टिव. चलना बता, तू अपना अपना पर्सपेक्टिव बता. बता और मेरा अपना अपना बता. अलग मैंने पर्सपेक्टिव भी है ढंग से नहीं सुनी इस कहानी का. भाई तो मैं अपनी मम्मी के साथ कहीं बाहर गया हुआ था. हाँ. ठीक है. एंड कुछ ऐसा सीन था कि मेरे को घर आके सोना था. तो हाँ. क्योंकि मेरे को आजकल थोड़ा पर्टिकुलर हो गया कि मैं कहीं और नहीं सोता, मेरे को घर जाके अपने बेड में ही सोना. हाँ हाँ हाँ. तो मैं वहाँ से निकला अराउंड 12-1 बजे के या आसपास. या. ठीक है. रात और को. मैं क्या, रात को. हाँ रात. हाँ. और मतलब नॉर्मल सी बात है भाई, फरीदाबाद में हूँ मैं. ठीक है. हाँ. सच कोई सीन नहीं है. मैं सोच रहा हूँ घर जाऊँगा, थोड़ा बैठूंगा, यू नो, चिल विल करूंगा, गाने सुनूंगा थोड़े बहुत, मे बी अगर कुछ मन करा तो कुछ लिख विक लूंगा, है ना, या सो जाऊंगा भाई हिला के. यार Yeah. और क्या करता है भाई आदमी. It's so funny that Bappa is trying to act so sober in his stories also. भाई बट जोक्स अपार्ट, हाँ हाँ. ठीक है, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू डू इट घर जाके. हाँ बट इट्स लाइक कि जब तुम अपने घर वालों के साथ होते हो ना, हाँ. इट्स लाइक देयर इज अ बाउंड्री, यू नो. इवन अगर तुम्हारे घर वाले चिल भी हैं, हाँ. ठीक है, यू वुडंट वांट टू अब्यूज दैट. हाँ, कुछ हाँ, आएगा हाँ. कि भाई मतलब थोड़ा हाँ हाँ. नॉर्मल Large, सिविलाइज हाँ, रहो. हाँ, और मतलब हर टाइम करने का मन भी नहीं होता अपार्ट Yeah, फ्रॉम yeah. दैट. हाँ. आगे बोल क्या हुआ था. आगे भाई उसके बाद मैं वहां से निकला. हाँ. ठीक है. मैं घर जा रहा हूँ. ठीक भाई है. कुछ सोच रहा हूँ कि काटना मैं वाटना नहीं है, तू सेंसर कुछ नहीं काट रहा, कुछ नहीं कुछ काट रहा, सेंसर नहीं करना. हाँ फिर तू निकला. कुछ सेंसर नहीं कर रहा. हाँ. ठीक है. निकला मैं गाड़ी लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ, हाँ. धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ. और उसके बाद एकदम से वो इम्पैक्ट हुआ. ठीक है. कि हाँ. वो आके लगा. हाँ. ठीक है. और उसके बाद मतलब मेरे को तो ब्लर में याद है कि हाँ. मतलब ऐसा लगा 2-3 मिनट के लिए कि जैसे भाई स्पेस माउंटेन वाली राइड होती है ना भाई, हाँ हाँ हाँ. कि भाई ऐसे ऐसे उड़ रहा है, कुछ हो रहा है, हाँ, मतलब हाँ, ठीक है. हाँ. और मतलब लिटरली ऐसा था कि मैं सही बैठा हूँ, एकदम से हाँ. चुटकी बजी. हाँ. ठीक है. और उसके बाद मैं चुदा पड़ा हूँ. ठीक है. हाँ. और उस टाइम पे मेरे को इनिशियली रियलाइज नहीं हुआ कि मैं चुदा हुआ हूँ. हाँ. ठीक है. एंड ऑब्वियसली मैंने बेल्ट नहीं पहन रखी थी क्योंकि हाँ. मैं फरीदाबाद में था. Obviously. ठीक है. हाँ. और गाड़ी ऐसी थी जिसमें वो तो है ही नहीं, एयर बैग्स. हाँ हाँ हाँ. तो भाई ये सब हुआ. उसके हाँ. बाद भाई मैं गाड़ी से निकला. ठीक है. हाँ. इनिशियली मेरे को नहीं पता मेरे को क्यों ऐसा इंप्रेशन था कि भाई कुछ नहीं हुआ है. हाँ. मतलब इतनी
कुछ खास वो नहीं हुआ होगा, हल्की सी ठुक गई हुई, कल सुबह जाके सही करा हाँ, लूंगा हाँ, और अभी घर जाके सो जाता हूँ। हम्म, ठीक है, तो मैं गाड़ी से निकला, मैंने साइड से देखी, जिस साइड में निकला वहां से सही थी। हाँ, आगे गया, आगे से देखी, आगे से भी सही है गाड़ी, हाँ, कोई एक स्क्रैच भी नहीं है। हाँ, मैं कहा, बढ़िया, ठीक है, हाँ, खुश हो गया मैं। हाँ, गुड न्यूज से स्टार्ट हुआ ना सारा। हाँ, 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 फिर पीछे की तरफ गया मैं। हाँ, हाँ, ठीक है, और मतलब उस टाइम मेरे को पता नहीं था मेरे को कितनी लगी है, बट मेरे दिमाग में सबसे पहले थॉट आ रहा है साइलेंटली, ऑब्वियसली चुप हूँ मैं। हाँ, हाँ, सबसे पहले मैं पीछे गया, मैंने पीछे का देखा, मैंने कहा ओ बहनचोद 10,000। ठीक है, सबसे पहले ओ बहनचोद 10,000। फिर उसके बाद मैंने कहा ओ शिट। ठीक है, तो पहले तो खड़ा ही रहा मैं पीछे। हाँ, फिर मेरे को, क्योंकि मेरे को लग रहा था पीछे का ही बहुत बुरा हो गया है, हाँ, फिर मैं गया दूसरी साइड, हाँ, जहाँ लेफ्ट साइड बेसिकली। हाँ, और वहां जब मैंने देखा ना, तो मेरे को 2 मिनट के लिए कोई नंबर, कोई फिगर, कुछ नहीं आया, मेरा सर हाँ, घूम गया बस 2 मिनट के लिए। हाँ, और ना मेरे को ऐसे गरम गरम सा फील हुआ है, ऐसे ना कान के आसपास। हाँ, तो मैंने ऐसे करके कान पे हाथ मारा, फिर ऐसे अपना हाथ देखा तो हाथ हाँ, पूरा खून में लथपथ हो रखा है। फिर मैंने ऐसे हाँ, नीचे देखा अपनी जैकेट और हाथ की तरफ, तो हाँ, पूरे में खून खून हो रहा है। हाँ, फिर उस मोमेंट, मतलब ना उस मोमेंट से मेरा दिमाग ऑटो पायलट में चला गया। मतलब वो जो चीज़ होती है ना कि भाई गांड फट रही है, हाँ, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई नहीं बताना नहीं बताना, पर डर लग रहा है, वो इतना चुदा हुआ था, वो इतना चुदा हुआ था कि मैंने वो पार्ट, डिबेट वाला पार्ट गया ही नहीं, सीधा तू कॉल तेरी में लाया मॉम थी मैंने। ना तेरे साथ गाड़ी में उस टाइम नहीं, पे? नहीं, 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 मैं नहीं अकेला थी। था, रुक जा, अच्छा तू मैं बोल अकेला आगे था खत्म कर। और मैं अपने घर जा रहा था। हम्म, और उस टाइम पे मेरी गांड फटी भी नहीं है कि हाँ, भाई फोन करना पड़ेगा, हाँ, सीधा फोन मिलाया, हाँ, बात करी, हाँ, ठीक है। और फिर वो आ रहे हैं, मतलब वो हाँ, पूछ रही हैं कि ऐसे ऐसे करके कहाँ है, और हाँ, मैं कह रहा हूँ पता नहीं। ठीक है, ठीक है, मैंने लिटरली ये बोला उस टाइम पे पता नहीं, क्योंकि मैं सही में डिसोरिएंटेड हो गया था उस टाइम पे हाँ, थोड़ा सा। ये कि मतलब थोड़ा, मतलब जब आप शॉक में होते हो ना, आपको हाँ, पता नहीं चलता कि आप शॉक में हो। हम्म, वो आपको बाद में रियलाइज होता है जब आप रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हो उन चीज़ को, कि मैं शॉक में हूँ। हम्म, मैं शॉक में था यार, मेरे को मतलब क्लिप्स में याद है। हाँ, फिर मेरे को याद है बीच में ठुल्ले भी आए हैं, हाँ, ठीक है, बीच में वो सब भी है। और भाई हाँ, सबसे सबसे अजीब बात, ठीक है, अब वहाँ पे ऑब्वियसली शराब चल रही थी, हाँ, ठीक है, तो मैंने उनसे थोड़ी सी बोल दी कि मेरे को मतलब काइंड ऑफ दे दो, मैं घर जाके पीऊंगा, हाँ, ठीक है, क्योंकि यार ऐसा सीन है कि यार, ठीक है। अब तूने अपने हाँ, अपना साइड बता हाँ, दिया। सुन तो सही, अब सुन मैं तो सही, अपना बता रहा हूँ। अब मैं अपना बता रहा सुन तो सही। हूँ। अच्छा, ठीक है। भाई इतनी चुद गई गाड़ी, सब कुछ हो गया, हाँ, ठीक है, ठुल्ले आके मेरे से बात करके चले गए। हाँ, एंड में मैं जाके देख रहा हूँ भैंचो ग्लेन की बोतल एज इट इज पड़ी हुई है सीट पे, भाई एज इट इज, वो हाँ, नीचे तक नहीं गिरी। ठीक है। यस, अब ठीक है, हाँ, खत्म। हाँ, अब मैं अपना वर्जन बताता हूँ क्या हुआ था। Which हाँ, जो भी ठीक पॉइंट है, पे चलो लड़ाई। लेट्स गो। ठीक है। व्हाट आई बहसबाजी। फील इज, सो दो चीजें जिसमें मेरे को ठीक लगता है। है कि पप्पा का फॉल्ट है। हाँ, पहली चीज, हाँ, पप्पा ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। हाँ, हाँ, ही वॉज obviously, इनवाइटिंग ट्रबल। हाँ। सेकंड, पप्पा की गाड़ी पॉल वॉकर की गाड़ी जैसी है। तो इट्स लाइक यू आर जस्ट टेलिंग कि हाँ भाई आई आओ, एम जस्ट टेम्पटिंग फेट। हाँ आ जाओ भाई, मेरे साथ कर दो, कुछ कर दो। और तीसरी चीज, नहीं दो ही थी। और फिर मेरे को लगता है कि पप्पा नाम से झूठ बोल रहा है। कैसे? कैसे? हाँ। पप्पा के हिसाब से एक ट्रक ने इसको ठोका था। हाँ, मेरे हिसाब से पप्पा का ना मानसिक संतुलन तब था नहीं ठीक, हाँ, बिकॉज पप्पा वाज आउट ऑफ हिज सेंसेस, हाँ, हाँ, है ना। हाँ, मेरे को लगता है कि एक ओमनी टाइप ऑफ, या फिर छोटी वाली जो नहीं होती ट्रक जिसपे टेम्पो, मुर्गे जाते हैं, हाँ, टेम्पो, हाँ। टेम्पो ने गाड़ी ठोकी है। एंड पप्पा इज जस्ट ट्राइंग टू हाइड द फैक्ट कि एक टेम्पो ने इसकी ऐसी हालत कर दी है। ठीक है, ठीक है। एंड देन ही इज आल्सो इनवाइटिंग ट्रबल बाय द फैक्ट कि ही वाज ड्राइविंग विद अ फुली इंटैक्ट बॉटल ऑफ ग्लेनलिवेट, है ना। तो मेरे हिसाब से तो तुम खुद शैतान के साथ गाड़ी चला रहे थे सर। भाई हाँ, मतलब कह सकते हैं, बट यार कुछ नहीं हुआ भाई उसे, और फिर वो मेरे को मिली भी नहीं भाई बाद हाँ में। मेरे को पता है, क्योंकि तू भाई। खत्म कर रहा था उस बोतल को। He was like, भाई भाई खत्म जल्दी क्या, से एविडेंस मिटाओ। मैं चाह रहा था, ड्रंक ड्राइविंग मैं कर रहा चाह था। रहा था कि लिटरली मैं ये चाह रहा था कि मैं घर जाऊं, हाँ, ठीक है, आराम से अपना ऑब्वियसली जो मैं करता हूँ वो करूं, हाँ, हाँ। ठीक है, और No bro, I'll be very honest, हाँ, Siddharth. I'll हाँ, be very honest. I've seen you थोड़ा tipsy हाँ, and you trying to drive. हाँ, You can't. You can't.
ही ब्रो लेजिट मैं कह रहा हूँ, हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा 2 बियर पी होगी, हम लोगों ने बोला चलो चला लेंगे, बप्पा नहीं भाई मैं तो लॉन्ग आइलैंड एसटी पीऊंगा। ओ भाई उस दिन भी तो तूने थोड़ी सी पी रखी थी, हाँ तो जब उससे उस पहले दिन ठुकी थी वहां से निकले, इससे जब उस पहले तो दिन ठुकी कहाँ थी, वो अटक गई थी। Walkout अटक गई थी, Wednesday के पप्पा बाद। की गलती नहीं थी उस दिन। चल फिर भी मैं बताता हूँ, फैक्चुअली पप्पा और मैं इसकी जॉब का शायद से कुछ सीन था कि जॉब वॉब लगी थी और इसने हमारे को ट्रीट देनी थी, तो हम लोग फोक्स वोक्स पे गए थे। पप्पा हल्का सा टिप्सी था हाँ भाई, बाय चांस गाड़ियां नहीं ठुकी क्योंकि कोई ये सड़क ये पे था वही नहीं। ये वही वाला दिन है, ये वही वाला दिन है जिस दिन तेरी वो क्राउड फंड क्राउड फंड नहीं 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 है, नहीं है, नहीं वो है। अलग नहीं, है, उस दिन वो तो अलग, यहीं पे sorry, था sorry, उस दिन वो एडी था हमारे साथ में। उस दिन आईडी भाई मैं और ये थे। पप्पा को मैंने बोला भाई सुन, हाँ तू थोड़े से नशे में है, गाड़ी 30 से ऊपर मत चला। हाँ ठीक है भाई। भाई गाड़ी 20 पे ही चल रही है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई गड्ढे हैं, कम से कम भैंचो 20 पे तो थोड़ी तो कम करना। भैंचो भाई, 20 पे चला रहा है, गड्ढे देख यार। रहा है, स्पीड ब्रेकर पे भी 20 पे ढक ढक, भाई धीरे गाड़ी में गाड़ी उड़ रही है भाई। मेन इसको दिक्कत ये थी कि बम्पी हो गई थी राइड। बम्पी हो रही थी ठीक है। भैंचो, तू 20 की गांड साइड पे- में कैसे बम्पी कर सकता है? यार क्योंकि उसका सस्पेंशन जुदा हुआ है नहीं यार। सस्पेंशन नहीं जुदा हुआ था। और बताऊं क्या, हाँ बताऊं क्या, मेरी तरफ देख रहा है, राइट ले रहा है और फिर लेफ्ट लेने का नाम ही नहीं ले रहा, सीधी रोड पे, और भैंचो गाड़ी दूसरी रॉन्ग वे में जाए जा रही। मैंने बोला भाई बप्पा लेफ्ट भी तो ले, थोड़ा सीधा तो चल। बोलता अरे यार सॉरी, देख यार गलती हो गई मेरे से यार, अब तू देख ले यार, अब तू देख, अब मैं ऐसे ही चला रहा हूँ ना, अब तू मेरे को रोक लियो। भाई अबे ये लौड़ा भाई। मेरे को बार-बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मैं ठीक है? डिस्ट्रैक्ट कैसे कर रहा हूँ? भाई मेरे को क्योंकि अपनी जिंदगी की पड़ी है भाई। हिटिंग द स्पॉट ब्रो। क्या? यू कांट हिट द स्पॉट। व्हाट? यू आर हिटिंग द स्पॉट कि भाई तू ऐसे कर रहा है, तू ऐसे कर रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई सुन, भाई तू राइट पे जा ही जा रहा मैं है। ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा। फिर मेरी नजरें आ गई सीधा तेरे पे। अच्छा हाँ। ठीक है भाई। फिर मैंने इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ दिया क्योंकि तूने ट्रिगर कर दिया तो भाई। समझ रहा है ना इसकी ड्रंकन ड्राइविंग कैसी होती है। भाई अर्पित, तू डर्टी टैक्टिक्स करके ये नहीं कह सकता भाई कि मैं गलत चला रहा था उस टाइम नहीं पे। चल ठीक है, बट हाँ आई वुड से, भाई क्योंकि ऐसे तो फिर तू उसका एग्जांपल ले ले भाई, मुनीश का। हाँ मुनीश का दे एग्जांपल। भाई मुनीश और मैं परफेक्टली नॉर्मल, ठीक है, उसके घर जा रहे हैं, हाँ ठीक है, और भाई मेरे को पता है क्या हुआ था उस दिन। हाँ। ठीक है, हम साईं बाबा वाले मंदिर के सामने से जा रहे थे। हाँ ठीक है, जहाँ पे मुनीश इज हमने वो बाय द वाली वे वीडियो शूट फ्रेंड करी थी, जिसका हम सेक्टर नाम 16 का। हाँ जिसका हम नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, इसका कोड नेम मुनीश है। हाँ तो भाई उसके साथ जब मैं जा रहा था तो भाई एक बंदी जा रही थी भाई। अब हाँ। कोई साईं बाबा, आयरॉनिकल बात यह है कि साईं बाबा के उसके सामने एक बुरखे में हो जा रही थी। हाँ ठीक है, विच इज मतलब इंडिया में हार्ड टू सी। नहीं इट इज लाइक अ फोटोग्राफर्स ड्रीम। हाँ, फोटोग्राफर्स ड्रीम। या एग्जैक्टली। हाँ तो फिर? अब भाई कभी कभी होता है ना कि भाई बहुत भीड़ है तो किसी को शीशा लग गया चलते हुए। हाँ भाई लिटरली इसको शीशा लगा था। ठीक है, आगे वाला बम्पर के ऊपर वाला अबे विंडशील्ड। नहीं, साइड मिरर, साइड में। भाई हल्का सा लगा है भाई। भाई एग्जैक्टली। चल अब ये ठीक जो है। तू कह रहा है ना भाई हल्का सा लगा है रियर भाई, व्यू मिरर वो जो वो साइड वाला है। जेन्युइनली हल्का सा लगा था उस दिन। ठीक है, हाँ। रिव्यू, और वो अंदर बंद हो गया था बस। हाँ। ठीक है, और हल्का सा लगने पे भाई अंदर मैं बंद सही नहीं बताऊं होता ना, है भाई। मोनीश अगर उतना बड़ा आदमी नहीं होता ना और इस पॉडकास्ट में आ पाता, वो भी हाँ। यही बोलता तेरे से नहीं चलाई जाती गाड़ी। भाई वो तो अपने भी लाइवों पे बोलता है भाई। नहीं पर वो इतना ट्रैवल भी नहीं करता, पर उसने जितना ट्रैवल किया ना पप्पा हम लोगों के साथ में, वो कह देता है कि नहीं चलाई जाती तेरे से गाड़ी। पप्पा पहला आदमी होगा जो, सही बताऊं ना, 30 साल की उम्र से पहले ड्राइवर रखना हेल्थ वाइज सोचेगा। मेरी हेल्थ को कुछ ना हो, ड्राइवर रख लेता हूँ। भाई ठीक है यार, मैं बहुत गंदी गाड़ी चलाता हूँ, अब तक हम ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं। ब्रो इट्स नॉट अबाउट की गाड़ी एंड ऑल ब्रो। 11th 10th 9th हाँ। स्कूटी चलाता था, कितनी बारी इसका फोन बस पॉकेट से गिर गया और ये ट्यूशन आया उसको फिर पता चला है। बहनचोद भाई। और ट्यूशन में आके टेस्ट दे रहे बच्चे, सर मेरा ना फोन गिर गया, मैं आता हूँ ढूंढ के। भाई बाढ़ में जाए टेस्ट यार, फोन गिरा है भाई। हाँ मजाक है। यूरेका। ओ तेरे पास भी था भाई, वो मस्त यूरेका फोन था भाई, भाई। बहुत बढ़िया भाई चीज़ सबसे है बड़ा भाई। स्कैम था यूरेका। भाई तू रहने दे, मेरे पास ठीक है, 3 तू रहने दे। 6 महीने तक भी नहीं तू चला ले था वो लेके तेरा फेसबुक फोन। खोलता था मेरे से, ले लेके। ठीक है, और ले लेके दह लड़कियों से फ्लर्टिंग करता था और कहता था भाई देख अब इसने ये बोला है, अब मैं इसको ये बोलूंगा। भाई And पर पे तो it मैंने was- इतने मजे करे हैं ना भाई। Yeah. लिटरली एक टाइम था अर्पित तो मेरी लाइफ में जब हम टाइम पास करते थे कि मैं अर्पित के घर जाता था और अर्पित मेरे से बोलता भाई बता
आज किसकी लूं ठीक है और भाई वो- किसकी लूं एज इन बेइज्जती और पूरी बंदियों के साथ हाँ, मिली हाँ हाँ रहने दे अर्पित अब यहाँ पे तेरा वर्जन और मेरा वर्जन आ रहा है हाँ, चल 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 बड़ा मजा आ रहा है भाई, मजे आ रहे हैं मेरे को तो सुनने में। भाई ऐसा कुछ नहीं था बंदे बंदे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था बस कट्टा मार ठीक रही है होती कट्टा थी मारते थे हाँ हाँ। मतलब किसी को ऐसे नहीं कि भाई हरास वरास कर रहे हैं हाँ, कुछ हाँ, वो ठीक है कट्टा मार रहे हैं ये मैं हमेशा कहूंगा कि भाई इसके मामले में मैंने ये देखा है कि इक्वली बदतमीजी से लेगा चाहे आदमी हो चाहे लड़की हो मेरे को बहुत बढ़िया लगती है ये बात तो भाई इसके घर जाता था और ये अपनी फ्रेंड कैटलॉग की तरह खोल के दे देता था मेरे सामने और भाई हाँ। इसके पापा के ऑफिस में जहाँ लोगों को वेंट जो कैंसर डायग्नोसिस मिल रहा है वहां बैठ के देख रहे हैं भाई कि वेंचो आज इसकी लेंगे और इसकी लेंगे और हंस रहे हैं वेंचो चूतियों की तरह उसके बाद लेते थे किसी को भी चूज करते थे और फिर अर्पित पहले हेलो लिख के भेजता था ठीक है फिर काफी बार ऐसा होता था रिप्लाई नहीं आता था तो तीन चार और लोगों को कर दिया भाई ठीक है फिर बीच में एक मोमेंट आता है कि पीक हो रहा है कि सब बकवास कर रहे हैं और सबको हम उल्टा उल्टा बकवास लिख रहे हैं और लिटरली बैठ के सोच रहे हैं कि भाई इसको ये बोल भाई, इसे ये बोला ना हाँ। मतलब साइंस की तरह जेन्युइनली जैसे मैं science और होता है पप्पा ना ना भाई। ऐसे करते थे कि भाई पप्पा अगर उसने हमें ये ये बोला बोला है ना तो हम उसे ये बोलेंगे भाई और पप्पा से हाँ नहीं ये बोल भाई हम लोग लेजिट प्रैक्टिस कर रहे होते थे ट्यूशन के बाहर पेपर है अभी 10 नंबर का कुछ नहीं पता उसके बारे में मैं इसको कह रहा हूँ भाई पर वो स्कूल जाके फिर मेरे को ये भी तो बोल देगा हाँ तो तू उसे ये बोल दियो हाँ या हाँ भाई सही कह रहा है भाई ये हमने कभी भी किसी पॉडकास्ट में बात करी है दैट आई वाज रनिंग अ फाइट क्लब आई वाज योर फाइट क्लब मैनेजर नहीं पता, मैं को तो कुछ नहीं पता। मैं भप्पा को ना भिड़वाता था रेपो के लिए मेरे को लगता था कि भप्पा एक टाइम पे थोड़ा सा ऐसे सहमा सा था हाँ। तो मेरे को लगता था कि इज द परफेक्ट अंडरडॉग स्टोरी मेरे दिमाग में ऐसे था कि जैसे वो कौन है यार बंदा जो मैनेजर था माइक टाइसन का तो देखा ये 16 साल का लड़का जो ऐसे बात करता है ये फक यू मैं फक यू इसको मैं लड़वाऊंगा तो भाई भप्पा बिल्कुल सहमा सा था किसी से कुछ नहीं लड़ाई वड़ाई आज तक नहीं करी भाई हाँ। क्रैकन था भाई भप्पा क्रैकन क्या बात कर रहा है यार भाई तू तू वैसे टाइप का भाई तू मुझे खुद बता तूने क्या बोला था 8वीं क्लास में अर्पित अगर तू मेरे से में नहीं शुरू हुआ हाँ। देख मैं तेरे को बताता हूँ 3rd 4th तक बहुत ज्यादा था 5th तक बहुत ज्यादा था हाँ 6 7 तक भी 6th 7th ने नहीं था 6th 7th में हट गया था अच्छा तो तू कहना चाहता है श्लोक और काजी ने तेरे को बिगाड़ने की कोशिश करी अमूल्य ने तेरे को उन्होंने बिगाड़ने की सुधार दिया कोशिश मेरे को भाई वही तो फिर 8th में वो सीन वापस शुरू हुआ जब हम ट्यूशन में पहली बार गए थे हाँ ट्यूशन के बाद तो एक बार बार अपने ऐसा घर ले हुआ गया था मेरे को कि मैं तो मतलब हमेशा से ही मतलब बप्पा और मैं हम दोनों को ना एक दूसरे को वन अप ऐसे करते थे कि हम एक बंदे की ऐसे लेंगे और हम दोनों का ये वन अप वाला कंपटीशन लगता था जैसे बप्पा गुड्डी की ले लेगा मैं भी गुड्डी की ले लूंगा अब ये चलता था कि गुड्डी की कौन ज्यादा बेटर तरीके से ले रहा है गुड्डी को समझ में ही नहीं आता था कंपटीशन किस क्या चल क्या रहा है पीछे क्यों पड़ा हुआ है भाई? यहाँ पे ईगो बैटल कुछ और ही है ठीक है गुड्डी के बारे में है ही नहीं इट्स नॉट अबाउट गुड्डी इट्स अबाउट कि गुड्डी की कौन ज्यादा अच्छे से लेगा तो एक बारी हम लोगों ने बस ऐसे ही था कि गुड्डी की वो लिए जा रहा है भप्पा लिए जा रहा है और मैंने बोला चलो ठीक है भाई इसको गेम खेलना है ना मैं इसके साथ डबल गेम खेलता हूँ मैं बस गया और मैं फिर गुड्डी के कान भरने लग गया देख भाई बप्पा तो ये भी कह रहा है बप्पा तो वो भी कह रहा है मैं ना सहता। मैं तो नहीं सहता गुड्डी कहता सुन तू चल अपने पार्क चल मेरी गली में नहीं लड़ाई कर सकते भाई पप्पा की पार्क में लेकर गए थे भाई कसम से कह रहा हूँ मैंने कभी ना किसी को कंसेंशुअली बुली होते हुए नहीं देखा हवा में थे भाई उसके पैर रिंगा रिंगा रोजेस खेला गया था भाई उस बच्चे के साथ में और वो अक्षत वाला याद है अक्षत वाला तो बेस्ट है भाई अक्षत वाला वाज द भाई तुम ऐसे लोगों को क्यों उठाते थे जो कुछ कर ही ना पाए और सामने भाई से? नहीं ब्रो अक्षत वाज डैम हेल्दी अक्षत वाज टॉलर देन हिम हेल्दी पर वो इससे भी ज्यादा वो था भाई शांत और दबा हुआ इंसान बिल्कुल सी दैट्स भाई, द पर अपनी अंडरडॉग पंगे भी तो स्टोरी वही में ले रहा ना था। अपनी अंडरडॉग स्टोरी में ना हमारे को विलन बनाने पड़ते हैं ठीक है बनाने नहीं पड़ते भाई तू याद कर तूने आग लगाई थी हाँ ठीक है वो पता क्या क्या सीन था देख हाँ। हमारी गलती थी आई एडमिट इट पर हमारे अंदर ना एक सेंस ऑफ जस्टिस भी था ठीक है क्योंकि हम तो बुरे बन नहीं सकते थे कभी कहानी में हाँ। दैट कैन नेवर हैपन हाँ
है ना भाई? ऐसे ही सह रहे हैं ट्रॉमा अपने घर और क्या वालों से। भाई, हम हमेशा सामने वाले को इतना इंस्टिगेट कर देते थे कि वो पहले हाथ उठा दे और फिर बाकी काम हम कर देते थे। हाँ ठीक है, तो भाई मतलब ऐसा सीन था कि वो कुछ ना कुछ कर रहा था। हाँ अब मैं ना थोड़ा ज्यादा कर देता था जितना करना चाहिए था रिटालिएशन से। अब तू उससे डिटेल में बता कि ट्यूशन में हुआ क्या था उस दिन। भाई तेरे को याद है? हाँ फैक्ट चेक कर देगा साथ हाँ, साथ हाँ। थोड़ा सा। हाँ अब मैं तेरे को बताता हूँ, पहले हम गए मैथ्स की कुछ, ट्यूशन में। हाँ फिर कुछ बात हुई, कुछ मजाक की बात हुई हाँ। और मतलब मेरा ऐसा था कि ये बहुत आजकल फालतू बोल रहा है, इसको पेलना पड़ेगा एक बार हाँ, टाइप्स कुछ। हाँ ठीक है, और मतलब मैं कह रहा था पर यार छोड़ छोड़, और तू कह रहा था कि नहीं इसको पेलना पड़ेगा। नहीं तू ट्यूशन में बता जहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हुई थी। मैं बताता हूँ क्या हुआ। इसको बताओ, कुछ नहीं पता, ये बहन जो इसने ना अपना दिमाग खराब कर लिया ड्रंक ड्राइविंग कर करके। बता तो क्या हुआ, हम सारे ना ट्यूशन में बैठे हुए थे। तो अब जो अक्षत था ना, उसको लगता था कि बप्पा थोड़ा इंफीरियर टाइप का आदमी है, हाँ तो इसकी ली जा सकती है। हाँ तो उसने कुछ बोला होगा बप्पा को, तो बप्पा ने डबल सुना दिया। तो बातें फिर ऐसे ऐसे होने लग गई, टू एंड फ्रो होने लग गया। हाँ। तो मैम ने बोला अक्षत तुम उधर जाके बैठो। तो अक्षत वहां पे जाके बैठा, और फिर भी वो बोल जाते जाते ना उसने हल्का सा पैर वैर मार दिया होगा बप्पा को। तो मैम ने बोला अच्छा बप्पा, फिर च्युइंगम हाँ, खा हाँ, रहा था मैं। हाँ हाँ। तो सिद्धार्थ को बोला कि अब अपनी कॉपी वॉपी चेक कराओ। तो बप्पा जैसे ही उठा ना, जाते जाते कॉपी मार के चला गया। कॉपी मार के नहीं पैर चला। में कुछ मारा था ना तूने उसको, सर्वर पे ऐसे टपली अरे मार के हाँ, गया था। मैं बताता हूँ, मेरे मुंह में च्युइंगम थी। ओरिजिनली मैंने प्लान करा था इसके बैग में च्युइंगम थूक के चले जाऊंगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो ना समझ गया कि ये च्युइंगम थूकेगा, तो उसने अपना बैग हटा लिया। तो जैसे उसने अपना बैग हटाया, मैंने कॉपी पट उसके सर पे मारी हाँ और मैं चला गया अपनी कॉपी चेक कराने। हाँ। फिर क्या हुआ आगे बता। फिर जैसे ही ये हुआ ना, मैं तो हंसी रोक नहीं पा रहे। मैं, कार्तिक और पप्पा तो हंसे जा रहे हैं। भाई उसने अपना हेड डाउन कर लिया, वो भी ट्यूशन में, बिना मैम के बोले हुए। हाँ। और वो बहन जो गुस्से में हेड डाउन था। क्लास खत्म हुई, 45 मिनट्स हो गए। वो अलग ही रूस गया है, मतलब हाँ रूस गया है। और हम लोग सोच रहे थे कि अब ना सुलह टाइप की करा लेंगे, पर पप्पा मेरे से बोल रहा था सुलह करा लेते हैं। मैं ना हाथ छोड़ियो ठीक है, तुम हाथ छोड़ दियो, ठीक है कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो क्या हुआ, अक्षत कह रहा तेरी ना माँ छोड़ दूंगा। वो पहले वो बाद में हुआ था यार, पहले बता तो सही हुआ क्या। पहले तो हो ही नहीं रही थी लड़ाई। हाँ, पहले एंड का मैं बताता हूँ। हाँ। ठीक है, फिर मैं अर्पित को पास नहीं करूंगा। नहीं, तू पहले बता हुआ क्या था। मैं बताता हूँ ना। हाँ। हम तीनों बाहर निकले, हाँ। छुट्टी हुई। हाँ वो बैठा अपनी साइकिल पे। ठीक है, उसके पास वो होती थी उस टाइम पे, नई आई थी ऑक्टेन। हाँ ऑक्टेन, वो ना थोड़ी एथलेटिक सी दिखने सी बाइक होती थी। हाँ। भाई उस पे बैठा और मतलब भगा के ले गया स्टाइल में। ठीक है। अब क्या हुआ, हम देख रहे हैं, हम तीनों हंसते हुए जा रहे हैं। ठीक है, कि ऐसे कि करके पिट भी कि गया और आज तो भाग भाई भी रहा है। मजे आ गए, ये वो। और भाई हम देख रहे हैं गली के एंड तक पहुंचा, एकदम से ब्रेक मारे। ठीक है, रोकी साइकिल। भाई खड़े खड़े ड्रिफ्ट मारी, पता नहीं कैसे पेडल घुमा के, और फिर वापस आ रहा है हमारी तरफ भगाते हुए। और जैसे ही वो उसने घुमा पता ना, क्यों? अर्पित का मुंह शुरू हो गया भाई ऐसे एक मुर्गे की पता तरह। वो भाई क्यों घूम के आया था। अर्पित कह रहा है जोश से गया था, आ गए थे बंदर। बंदे की गांड फटी, वापस आया। सुन तो सही, और जैसे ही वापस आ रहा है ना भाई, ठीक है, अर्पित का शुरू हो गया, ओ भाई ओ भाई ओ भाई। भाई तालियां बजानी शुरू कर दी इसने, वहां गलियों में इसकी तालियां गूंज रही हैं वो भाई के World साथ। star। ठीक है, और कह रहा अब तो बाजेगी, अब तो बाजेगी। ठीक है, और फिर भाई फुल जाके वो उतरा, बेचारा साइकिल रोकी उसने, ऐसा उसके कंधे दबाने पहुंच गए। ठीक है, वो उतरा, अर्पित ने जैसे कोट उतारता है ना कोई असिस्टेंट बेंच पे, वैसे जाके उसका असिस्टेंट की तरह बैग उतारा उसका जो उसने टांग रखा था, उसके ऐसे वो करे। ठीक है, और भाई इतना हरामी है बहन का लौड़ा। ठीक है, एंटरटेनमेंट के चक्कर में इतना हरामी है। ठीक है, ये कर रहा है और उसके पीछे खड़ा है। ठीक है, उसके पीछे खड़े होकर मेरी तरफ देख रहा है और मेरे को आंख मार रहा है। ठीक है कि हाँ मार दियो। अब इसके बाद अर्पित बताएगा कि लड़ाई में क्या हुआ। भाई अब यूएफसी में ना, मतलब ऐसा सीन होता है, तुम जितने ज्यादा मोटे होगे ना, तुम्हारे हाथ उतने धीरे पहुंचते बंदे हाँ, तक। हाँ। बप्पा मोटा नहीं था, बप्पा वाज आई वुड से थिक। He was agile with it. He was agile with his build. मतलब मैं हूँ जो हूँ, but I can make do. हाँ। It seemed like Akshat just did not adapt with his bodily changes. कि वो मोटा हो गया है। वो होता है ना, नए मोटे जब होते हैं ना लोग, भाई द तो थिंग उनको इज पता कि नहीं जब होता। तुम थोड़े वैसे होते हो ना, बचपन and से ही you are- अगर मोटे हो ना, हाँ। तो तुम्हारे को पता है कि कैसे करना है भाई। और ऊपर से ऐसा होता है ना कि जब आप होते हो बचपन से, तो आप कोशिश करते हो बीच बीच में हाँ, होने की। हाँ। तो आप बीच बीच में ऐसा होता है कि ट्रेन कर लेते हो थोड़ा हाँ, बहुत, कि थोड़ा एकदम बहुत से कर मेरी लेते एक हो वो आएगी कि हाँ, कि कि मतलब burst एकदम of से वो आए। energy। 3 महीने मैंने अक्षत का नहीं था।
अक्षत बिल्कुल नहीं था। अक्षत भैंचो आया, मेरे को लगा ये भैंचो या तो ये बहुत बड़ा आदमी है कि स्लो मोशन में मार रहा है पर भाई वो ऐसे हाथ उठा रहा है, एक मुक्का भैंचो भप्पा तक पहुंचने नहीं, भप्पा ने भैंचो 2 मुक्के जड़ दिए। भैंचो फुल ऑन बॉक्सर, रियल स्टील चल रही है भाई मेरे सामने। मेरे को लग रहा है जो मैं बोल रहा हूँ भप्पा वैसे ही मार रहा है। मैं बोला मुंह देख उसका। भाई एक पॉइंट आया अक्षत मार रहा है, उसके बाद पीछे घूम रहा है, मार रहा है फिर पीछे घूम रहा है, बीच बीच में पिटते हुए पीछे घूम रहा है भाई। पीछे घूम रहा है और ना उसकी ऐसे मैं तेरी मां दूंगा। और भाई भप्पा भैंचो, एक होता है ना कि अगर बंदे ने सर घुमा लिया तो नहीं मारना चाहिए, तो भप्पा बोल रहा है भाई मैं क्या मारूं यार इस बंदे को, मैं क्यों मारूं। मैं बोला अबे मारना मार तो। लिटरली यही हो रहा है भाई। यार और एक और लड़ाई हुई थी हमारे पार्क में, एक लड़का था सारिम करके। वो भाई बंदा उसके था। अंदर यार तो बिल्कुल ही बे भाई तू मेरी ले ली, सॉरी। तो एक लड़का था भाई मुझे लगा कि वो हाँ ठीक एक लड़का था सारिम करके, वो डॉन बनने की कोशिश करता था। मेरी ले ली। ठीक है ना। तो एक Shit दिन यार, सारिम मेरे को आया पीनी थी वो। और हम सारे ऐसे ही बैठे हुए थे और मैं बस ऐसे ही है सारिम के पास, तू पिट जाएगा इस आदमी से मुझे लगता है। तो कहता अच्छा कौन है मैं बोला ये रहा, आजा। भाई भप्पा ने 2 सेकंड का टाइम ही लिया, उसके बहन चो जड़ दिए 5-6 जड़ दिए और सारिम लेकर आ गया बहन चो अपने 5-6 लड़के बड़े बड़े से जो होते नहीं है, और वो आके कर रहे हैं कि हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, और मैं बस चुपचाप खड़ा हूँ और भप्पा सुन रहा है गाली। ने रैंडमली लड़ाई करवा दी, मतलब बिना किसी बात के, सिर्फ ऐसे अबे ही, ऐसे ही रोज मतलब के कंपैटिबिलिटी चेक। कंपैटिबिलिटी चेक कि क्या मेरा पोकेमोन इस पोकेमोन को हरा पाएगा। अबे यार तो भाई बहुत टाइम तक ये चला था। फिर उसके बाद ना 10th में आके पप्पा ने मेरे को बोल ही दिया, यार अर्पित मेरे को ना तू मेरा दोस्त नहीं लगता। ऐसा कोई दोस्त नहीं होता जो ऐसी हरकतें करता है भाई। और उस दिन ना मेरे को भी सडन रियलाइजेशन तो आई थी यार, हाँ मे कि मुझे Xbox ले लेना चाहिए उसमें लड़वा बी जस्ट मे बी आई थिंक आई हैव सम साइकोपैथिक टेंडेंसीज। भाई, क्योंकि मैं घर जाता था तो अर्पित लड़ रहा है भाई अपने भाई से, ठीक है। फिर अर्पित अपने भाई से लड़ते हुए बोर हो गया तो मेरे को कह रहा है भाई चल लड़ इससे अब। ठीक है यार आए हाय oh shit तो मेरे को भाई के लिए बुरा लगता था एंड में। ठीक है कि मतलब चल अर्पित का तो जो होना है होगा, हाँ दिखता ही रहेगा मेरे को। बट आई वाज सो सरप्राइज्ड कि ऐसी हरकतें सिर्फ मेरे घर पे ही क्यों होती थी। तेरे को लगता था नॉर्मल है वो? हाँ ब्रो आई थॉट दिस वाज नॉर्मल। हाँ मतलब ठीक है यार। अबे कहीं तो देख के सीखा होगा तू, नहीं, कहीं तो देखा होगा कि भाई ऐसा होता है। it just was natural for me bro. I was just like I was भाई built. लेजेंड में अर्पित को जब जानता भी नहीं था ना, जब हमारा ये ऐसी बातचीत भी नहीं थी, मैं बस हाँ भाई खोल ले, जब भाई मैं जानता भी नहीं, ऐसी हमारी बातचीत भी नहीं थी ना, तब भी मेरे को ये जरूर पता था अर्पित के बारे में कि भाई तेरे को पता ये अपनी भाई की ना बहुत लेता है। और लेजिट भाई ऐसे खड़े हैं, कोई भाई कोई तो मेरे को दिखा रहा है, देख देख अभी उसका भाई आया ना, देख उसके 2 थप्पड़ मारेगा ये। देख उसको 4 गाली बस सुनाएगा, बस 2 बस थप्पड़ बस मारेगा। बस बस और जॉय के बारे में नहीं बोलना क्योंकि जॉय ने भी मेरे को बोल दिया, मेरे को लगता नहीं आप मेरे भाई हो। क्योंकि ऐसा कोई भाई होता नहीं है। उस दिन मेरे को भी लगा हाँ यार शिट यार दैट इज। और ये प्रिविलेज अर्पित के सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को ही मिली है, ठीक है कि मतलब मुझे नहीं चाहिए। जो अर्पित का सगा है ना उसके साथ अर्पित ऐसा करेगा। ओ भाई मतलब, पर ऐसा नहीं है भाई, बीच बीच में ऐसा भी हुआ है कि ऐसे करके कुछ मेरे पे इंस्टिगेशन हुई है और बीच में फिर बाद में फिर मेरी है ही नहीं वो लड़ाई, फिर अर्पित की हो गई वो। भाई हाँ एक लड़का था फुल ऑन बॉडी बिल्डर टाइप का हो गया था क्योंकि मैंने उसको पेल दिया था इतना गंदा। क्या हुआ था, एक लड़का था वो जिसका बार नाम बार ही, नहीं लेंगे। हाँ शर्मा जी थे वो। अच्छा तो वो भाई बप्पा की बहुत लेता था, मैंने उसको बोल दिया भाई शर्मा और मत कर। लेता तो क्या ही था भाई, ले नहीं पाता था, वही तो दिक्कत है। हाँ तो हाथों पे उतर आती थी ना बात, हाथों पे उतर आती थी, हाथों पे उतर आती थी हमेशा। सबसे पहली बारी हमारी लड़ाई बजी थी 8वीं क्लास में, ठीक है 8वीं क्लास में वो सेम चीज कर रहा था तेरे साथ में है ना, और मैं आया, क्या हो गया भाई 9वीं तब उसकी बॉडी थी या नहीं थी? 9th में नहीं यार, जब मैंने अनिरुद्ध मामा के सामने पेला था रुचिर और उन सब के सामने, तब तो 8वीं में था मैं। अबे तो वो तो तब कुछ नहीं हो रहा था, तब वो फाइट क्लब चल रहा था। हाँ तब तो भैंचो 8th D इनका सेक्शन होता था फाइट क्लब एरिया, तुम बस जाओ, मुकुल कार्तिकेय ये सारे कोनों में बस खड़े हुए एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं।
बहनचो मतलब बिल्कुल ही ऐसे वो नहीं होता मैक्सिकन स्टैंड ऑफ कि एकदम से किसी के हाथ ऊपर और हुआ, डिसाइड सारे भिड़ गए एकदम से। डिसाइड होता था भाई बकायदा कि ये लड़का इससे भिड़ेगा। भाई बिना गानों के मॉश पिट हो रहे हैं, कुछ नहीं है, कोई रिदम ताल कुछ नहीं है, बस भिड़ रहे हैं भाई, बस भिड़ रहे हैं। और कोई 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 जीतने वाले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, ये था कि ये 3 बार गिरा दिया, 3 बार गिरा दिया वो जीत हाँ, गया वो भाई। जीत गया। हाँ तो 8वीं तक ये था हाँ। कि जिसको गिरा दिया वो जीत गया। अब अर्पित ना थोड़ा सा डर्टी मदरफकर है। मैं ये dirty ये हूँ। मैं अर्पित के बारे में डर्टी बता मत 8वीं क्लास में हाँ। कॉन्सेप्ट ऑफ डर्टी वाज हाँ। मुक्के चलाना। हाँ। I was just ahead of the curve. I would say I was ahead of the curve. हाँ। I knew some jabs, some hooks, हाँ। some uppercuts. तो अर्पित एक दिन फाइट क्लब आता है, हाँ। ठीक है, और तो शर्मा जी बोलते हैं हाँ। आजा भिड़ ले। मैंने बोला जूनियर विंग में नहीं लड़ूंगा, यहाँ पे सीमा मैम के राउंड लगते हैं। तू चल मेरे साथ सीनियर विंग में, मैं जाता हूँ ऊपर। और 11वीं 12वीं के मतलब, और समहाउ मेरे एक मामा जी उस क्लास में थे, हमसे 3-4 साल बड़े, ठीक है, और वो उन्हीं की क्लास में जाता है, ऑफ ऑल पीपल उन्हीं की क्लास में जाता है, ठीक है, और वो बता रहे हैं कि भाई हम बोर हो रहे थे यार, 11वीं में 3-4 बच्चे आए और कहते भैया लड़ना है, लड़वा दो हमें। और भाई वो इतने खुश हो गए ना इनके आने से, भाई नॉर्मली के बच्चे, उन्होंने बच्चों को लिया और कहते कि तुम लड़ो, हम देख रहे हैं, तुम लड़ो आज, ठीक है। तो भाई शर्मा के साथ आया उसका एक चहीता रेफरी रुचिर करके, एडिट हो जाएगा, एडिट कर देंगे तो। है ना। एक वो आया है, वो बस खड़ा हुआ है देखने के लिए कि हाँ भाई शर्मा जी के साथ में मैं आया हूँ, वो मॉरल सपोर्ट देने के लिए। शर्मा जी ने लड़ाई स्टार्ट करने की कोशिश करी, शर्मा जी ने पकड़ा मेरे को क्लिंच में। जैसे ही उन्होंने क्लिंच में पकड़ा, उनको लगा कि गिराने का होगा, मैंने भैंचो आते ही मुक्के देना स्टार्ट कर दिया। कभी भैंचो मुंह पे, कभी भैंचो पेट पे, कभी भैंचो लाइक स्ट्रेट अप मैं कॉम्बोज दे रहा था बंदे के और मुंह भाई पे। वो कहते जा रहा है कि अरे मुक्को का तो था ही नहीं, अरे मुक्को का तो था ही नहीं। भाई मुक्को का थोड़ी था यार, मुक्को का तो था ही नहीं। और भाई सारे पीछे अनिरुद्ध मामा वामा सब हंस रहे हैं, बहन जी क्या हो रहा है भाई, बच्चे लड़ रहे हैं। और उसके बाद मैंने उसको पेला, और उसके बाद मैंने रुचिर से बोला पिटाना ये, और रेफरी वो चुप खड़ा है भाई, वो कुछ नहीं कह रहा, बीच में रूल्स पूछ के लेके भाई ये वो मैंने बोला रुचिर की तरह देखे, ये पिटाना ये, हाँ अनिरुद्ध भैया पिटाना ये, पिटाना, हाँ। मैं गया फिर बहन टशन में, ये हो गया था सीन सेट कि मैंने शर्मा जी पेल दिया। हाँ। ये उस ऐसे बंदे ऐसे की- अर्पित अपनी हाई लेता था 8th हाँ क्लास में। उस बंदे की ईगो हर्ट कर दी मैंने तब। हाँ। फिर आए हम 10th क्लास में, उस टाइम पे इस बंदे ने कर दी थी स्टार्ट जिमिंग। जिमिंग नहीं, पुल अप्स पुशअप्स सब कुछ, सब कुछ। ठीक है भाई। तब क्या होता था, ये सारे सेम सेक्शन में था या फिर तेरे सेक्शन में आके तेरी बेइज्जती करने की कोशिश करता था वो? सेम सेक्शन में 9th में या फिर 10th में जो लड़ाई हुई थी जिसके अंदर मैंने बाथरूम में पिला था उसे। भाई वो हुई थी 9th में हुई थी मेरे ख्याल से। हाँ 9th 9th में हुई थी, 9th में हुई थी, तेरी सेक्शन में ही था वो शायद, हाँ है ना। हाँ, शायद। तो शर्मा जी इसके सेक्शन में थे पप्पा के, हाँ। और इसकी रोज कट्टा मारते थे। मैं क्या शर्मा को, भाई क्यों कर रहा है? ना 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 ना, ऐसा भी नहीं हुआ था, मैं बताता हूँ। ऐसा हुआ था सीन कि बात 3-4 दिन से गर्म हो रही थी कि मतलब ऐसे ले रहा है वो ले रहा है, फिर मैं ले रहा हूँ, हाँ ठीक है। फिर ऐसा होता था कि भाई अगर मैंने बोल दिया और भाई 1-2 बार को हंस गए लोग, हाँ, है ना, ये सब तो हो उसकी गया, ईगो हर्ट हो जाती तो फिर वो आता था और सीधा मतलब कॉलर वॉलर पकड़ना और ये सब शुरू कर देता था। तो मैंने उसको ये बोला था कि भाई इसको पेलना है, ठीक है, और तू ऐसे साथ में खड़े रहियो और ऐसे ऐसे वो करके करेंगे, हाँ ठीक है, और मतलब इस ब्रेक में तू मेरे साथ रहियो, हमने प्लान बनाया है ऐसे कि हाँ, तू इस ब्रेक में मेरे साथ रहियो कि और बप्पा देखियो ही कि ये पेलेगा, मैं खड़ा हूँगा। बोलेगा और पहले इसकी लेंगे हम, ठीक है, ये करेगा तो दोनों मिलके लेंगे इसकी, और अगर ये आएगा तो पेल देंगे फिर, हाँ अगर लड़ाई वड़ाई हो गई तो भाई वो शुरू हुआ, ठीक है। तो अब मैंने बोला 1-2 बार, फिर भाई शुरू हुआ, फिर एक बार इसने बोल दिया हाँ अर्पित ने, ठीक है, तो फिर उसने बोला, फिर वापस इसने बोला, फिर ऐसे ऐसे कर करके इन दोनों की शुरू हो गई आपस में, हाँ। ठीक है। और फिर ऐसे भिड़ने पे बात आ गई और ये वो हो गया। तो फिर कुछ बंदे उंदे बुलाने की बात हुई, ये सब हुआ। हाँ। तो हमने कहा कि बहन चो बंदे उंदे क्या बुलाया, 1-on-1 कर ले, ठीक है। One on one करना कर ले भाई, 1-on-1 कर लेना भाई, हाँ कर ले 1-on-1। अर्पित ने बोला ठीक है। हाँ। तो उसके बाद वो कहता चल ठीक है, कल भाई, सुबह अब मैं 9 बजे बताता हूँ। होम रूम से नहीं, पहले, होम रूम नहीं, लंच ब्रेक था। लंच ब्रेक नहीं था, होम रूम था, पता नहीं जो कोई भी होम रूम था भाई। मैंने ना गुआवा खा रखे पहले थे। पीरियड से पहले। हाँ, नाश्ते में गुआवा खा के गया होगा तू। मैंने गुआवा खा रखे थे, मेरे पचा भी नहीं था पेट में। बोला आजा भाई तेरे को पेलता हूँ मैं। हाँ। भाई इनका भाई, time set this हुआ, guy- मैं तेरे को
वो दिस तो गाय वाज प्रिपेयर्ड, शर्मा जी वाज प्रिपेयर्ड। लड़ाई स्टार्ट हुई ना, मैंने मुक्का मारा, दिस गाय वाज फकिंग डॉजिंग एंड वीविंग। भाई सर नीचे कर रहा है भाई, फुल मोहम्मद अली कर रहा है भाई, ऐसे तैसे करके सर नीचे घुमा रहा है। और मेरे को पता चला भैंचोद मैं तो उसे मुक्के मार ही नहीं पा रहा। फिर क्या हुआ, इसने मेरे को पकड़ने की कोशिश करी। जैसे ही इसने मुझे पकड़ने की कोशिश करी, मैं बोला बहन की चूत अब तू आ, अब मैं आता हूँ अपनी रेसलिंग पे। हाँ पकड़ लिया ऐसे मास्टर लॉक टाइप का नहीं होता जो ऐसे पकड़ लेते हैं, बगल के मुंह में सर दे दिया ऐसे करके। और भाई उसने बोला भाई छोड़ दे, भाई छोड़ दे, भाई छोड़ दे। मैंने पूरा हवा में उठाया उसे, ऐसे पकड़ के हवा में उठाया और धीरे से नीचे रख दिया, सबके सामने ये बताने के लिए कि कौन था एंड में, क्या हुआ है हाँ शर्मा को। हाँ। 9th में था या फिर 10th में था, ये 10th में होगा, 9th में। भाई इतने बड़े आदमी को तूने उठा के रख दिया। हाँ उठाया और ऐसे रख दिया। मैं अनफॉर्चुनेटली विटनेस करने के लिए था नहीं वो फाइट, हाँ क्योंकि वो मतलब वो कुछ फैक्ट ऐसा चेक नहीं हो होगा था। सकता ये। नहीं फैक्ट चेक हो चुका है, है 2 लोगों ने देखा था और उन वो लोग बोलते हैं कि ये हुआ था, ठीक है। जिनमें से एक है रूडी भाई। हाँ हाँ तो रूडी भाई ने देखा था और उसके बाद वो खत्म हुई भाई। उसके बाद तो उस बंदे ने बहन चोद बॉडी सब कुछ बना ली भाई। आई जस्ट फील सो प्राउड कि मैंने उस बंदे को एक वो दे दिया, बहन चोद एक रीजन दे दिया कि बहन चोद मेहनत करने का। उसके बाद मेरी बहुत फटती थी उससे, पर बहुत ज्यादा और फटती भाई थी। उस फाइट से पहले ना अर्पित बहुत एंग्शियस था भाई ठीक है, तो मैं घर जाके अर्पित के घर जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे नॉर्मली जाता हूँ, होता रहता था, या तो ये आ जाता था या मैं जा रहा था, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि भाई अर्पित थोड़ा सीरियस से मूड में है आज, भाई पुलअप्स मार रहा है, पुशअप्स कर रहा है कि बहनचोद। भाई वो वाला सीन है भाई, लास्ट मिनट लगा हुआ है अर्पित मेहनत में ठीक है। फिर उसके बाद अगले दिन अर्पित ने बताया था कि भाई मेरे को ना ऐसे ऐसे करके सपना आया, ठीक है। और फिर सेम अर्पित ने बोला कि भाई जो सेम एग्जैक्ट मेरे को सपने में आया था वैसे ही वही सेम चीज हुई थी, हाँ। सेम चीज हुई भाई क्या बचपन भाई, मैं क्या जी, मेरे को याद ही नहीं है भाई ये। तू बहनचोद वही हनी सिंह के गाने भाई, रटता रहता था हाँ, सिद्धांत भाई। तनेजा के साथ बैठ के पीछे। हम कम से कम VH1 सुनते थे, मेरे को जितना याद है। पर समझ में कुछ नहीं आता था। सेम ही गाने बना रहे हैं साथ बैठ के, चल शिट ब्रो। बट हाँ भाई मेरे को तो इट्स सो फनी कि बहनचोद बप्पा के साथ में मतलब इतनी सारी बकचोदियां देखी है ना मैंने, तो मतलब अब ऐसा लगता है डेली कुछ- बेसिस पे हाँ, इतना कुछ हो रहा होता था उस कि टाइम मतलब पे। अब कुछ भी बकचोदी हो जाती है ना, लाइक कि हाँ भाई इससे भी खराब चीजें देख रखी है हम दोनों ने, तो इट्स लाइक कि ठीक है। एक बार तो ऐसे हो गया था कि ये मेरे साइड में खड़ा हुआ था और सामने 50 लोग इकट्ठे हो गए थे एक हाँ साथ। 19 की मार्केट ना, और उस दिन तो सही में गांड फट रही थी भाई। जब उस याद दिन- है उस दिन सही 29 में तेरी लड़ाई थी और हम लोग थे अकेले, हाँ हाँ, फिर बहन जो वो लेकर आ गया था जिंदल विंदल वाला। उसी की भाई तो बात तुम कर लोग रहा हूँ। गंदे बच्चे थे यार, वो वाले बच्चे जिसकी मम्मी कहती है कि इनके साथ मत रहा करो। हम वो थे जो गंदे बच्चों से फाइट लेते थे। हाँ ओ तुम बैड एस बनना चाहते थे। हमारी क्लासिक अंडरडॉग स्टोरी थी भाई। हम लोगों का मकसद ये था कि इनको प्रूव करना है हम कुछ हैं। हमारे दिमाग में ना सही में बप्पा और मेरे दिमाग में ना अलग पिक्चर चल रही होती थी भाई, 8वीं से लेकर 10वीं 9वीं 11वीं तक। हमारे दिमाग में कुछ पिक्चर ही चल रही अभी भी चल रही है। नहीं नहीं अब पिक्चर नहीं चल रही है, पिक्चर नहीं चल रही। अब डॉक्यूमेंट्री है और बन रही है। यस। ओहो भाई इट वाज फन ब्रो, इट वाज फन। ये तो मैं मानता हूँ ब्रो, आई एम अ डर्टी फाइटर। लड़ाई जब हो रही होती है आई कैन डू शिट, आई कैन डू अगली शिट। याद है मेरे को 9th वाली। 9th में हमारी बहुत लड़ाई हुई हैं एक्चुअली। 9th 10th में काफी भिड़े हैं हम, काफी हमने वो करा है। फिर 11th में एक थोड़ा सा चेंज आ गया, या क्योंकि मैं पढ़ाई में चला गया था। पढ़ाई में चला गया था और थोड़ा सा और अन्वेषणा में चला गया था। सबके यहाँ से बोला। थोड़ा हम और आर्टिस्टिक उसमें चले गए थे कि मतलब बस अब हम वो सब करेंगे। हमारा ध्यान उन पे चला गया था, कॉम्पिटिशन्स वगैरह पे। हाँ एक शिफ्ट आया था और तू क्लास में होता था मोस्टली ह्यूमैनिटीज वाली। और पिछली ना क्लास मतलब ऐसी थी कि मतलब कोई जेलस हो सकता है कि भाई फक यार ह्यूमैनिटीज सेक्शन में है, ये बंदियां ही बंदियां हैं, पर समहाउ मेरे को नहीं होती थी क्योंकि तुम बंदियों को देखोगे ना ऐसी भाई। नहीं ठीक है। मैं आई वुड नेवर कि मतलब I would not enjoy. हाँ, That's you not the won't. nice type of female attention I would like. हाँ. That's not the type of female attention I would want to draw. हाँ मतलब इट्स मतलब उनसे ना एकेडमिक अटेंशन अगर तुम्हारे को मिल रहा है ना कि हाँ तुम्हारे आइडियाज अच्छे हैं, तो उस चीज के लिए मेरे को बहुत अच्छी लगती थी कि हाँ ब्रो
इनकी क्लिक में भी जाके कुछ कर दिया मैंने, आई मेड समथिंग ऑफ माई सेल्फ। कि इन लोगों के दिमाग वाले अर्पित वैसे तेरे को पता है, तू circle GTA की बुली गेम खेल रहा था DPS में। तू हर क्लिक के साथ जाके वहां पे भाई। ट्रू ट्रू पापा बुली गेम खेलता था मैं जी है। ओ भाई sad bro। ऐसा हुआ नहीं ना, ऐसे मतलब ऐसा जैसे कॉलेज में तो मैंने वाली चीज देखी है कि ऐसे जब नई नई फर्स्ट ईयर में लड़कियां आती हैं तो वो ऐसे ही यार वही तो भप्पा और और मैंने फोर्थ फिफ्थ ईयर तक आते आते ऐसा वो ट्रांसफॉर्मेशन, ये कौन है? हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ ना, भप्पा और मैंने स्कूल में इतनी सारी बकचोदी कर ली थी ना, इतने सारे पॉपुलैरिटी हाँ, कॉन्टेस्ट इतने बहुत सारे ये कुछ। सब देख लिए थे कि हाथ जब हम पैर भी कॉलेज बहुत, में आए ना हाँ। हम लोग ये समझ गए कि भैंचोद दिस इज ऑल फकिंग वर्थलेस। हाँ। ये जो भैंचोद कॉलेज में आके वो जो हरकतें करते हैं ना लोग हाँ। कि भाई पॉपुलर बनना है ब्रो, ये हॉट बंदी पटानी है, नहीं ब्रो ये सब हम कर चुके हैं ब्रो। 8वीं 9वीं में कर दिया था हम लोगों ने ये सब, अब नहीं करना मेरे को। वो पार्टीज में जाके स्टोरीज वोरीज बना ये सब नहीं करना भैंचोद। कुछ बना लेते हैं अच्छा, तो आई थिंक वो चीज बहुत मैटर करती थी ऐसी उस चीज गंदी की वजह से हरकतें हमारी करने की। कॉलेज लाइफ एक्चुअली बहुत अलग थी, हाँ ब्रो क्योंकि लोग एक्चुअली मैंने जितना रियलाइज करा है कॉलेज में आके खुलते हैं, बट वो सीन हमारे साथ हो ही नहीं पाया कभी, क्योंकि हमारे पहले कॉलेज हो के गया टाइम था। पे थोड़ा सा रिक्लूसिव भी हो गया था मैं, कि मतलब ये सब वैसा सही है जो मैंने देख रखा है ऑलरेडी। हाँ ब्रो पहले ही कर ली थी चीजें। हाँ Bappa और मैं just bonded over the fact कि we hate college because it's the same shit 11th and 12th बार हर साल हर साल same popularity contest, बस क्लास में हाथ उठाना है just for the sake of saying some shit, टीचर की चाटनी है just for the heck of it, प्लेसमेंट में बैठना है just because for the fuck of it, जस्ट फॉर द फक ऑफ इट। और कुछ है नहीं मतलब ऐसा होता है जैसे जब ये लोग ऐसे माहौल से बाहर जाते हैं ना, इनके पास मतलब मेडल सब कुछ होते हैं दिखाने के लिए कि हम लोगों ने ये सब अचीव। भाई ये दिमाग से बिल्कुल क्लूलेस होते हैं। इनको ये नहीं पता अगले हफ्ते तक इनको क्या करना है, लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है, कुछ नहीं पता भाई, कुछ भी नहीं पता। इनको बस बिठा दो, फोन पकड़ा दो, इससे ऐसी बात करनी है, इससे ये करना है, इसके साथ में ऐसे बात करनी है, हाँ सर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं हो पाया भाई, मेरे से तो नहीं हो पाया। मैं कर लिए थे भाई ये सारे जो है ना, बहुत कर लिया मैंने और नहीं हो पाया मेरे से। और अब भी जब हम स्कूल के बच्चों से मिलते हैं, आई कैन गारंटी यू पप्पा, जब भी हम मिलते हैं ना अपने बैचमेट से, देयर इज दिस एयर ऑफ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये तो मैं no थोड़ा सा doubt. मानता हूँ नो डाउट। कि हम लोगों को ऐसे देखते हैं कि भैंचोद हम लोग क्यों है, ये लोग कौन है ये लोग। मतलब अब वही है ना, उनका पर्सपेक्टिव है कि ये लोग आज भी उन्हीं चीजों में लगे हुए हैं, ये कभी सीरियस नहीं हुए लाइफ में, ये माच रहा है कुछ कर बैच। नहीं रहे। उस नजरिए से नहीं देखते वो लोग। हाँ कह सकते हैं, बट ब्रो भाई इट्स मोर लाइक मेकिंग फन। क्या सीरियसनेस भैंचोद, तू अपने बाप की दुकान चलाता है, गांडू सीरियसनेस पे मत जा। मैं अपनी दुकान खड़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ। रियल फैक्ट्स। फैक्ट्स फैक्ट्स भाई फैक्ट्स। तो तो इट्स मोर लाइक कि मतलब वैसा होता है कि भाई ये क्या चुतियाप कर रहा है, और वह बहनचोदी देखी वो एंड इट्स मोर लाइक एक टाइम पास टाइप का एक फन हो गया, एक टॉपिक टू टॉक अबाउट हो गया। या बट वही बात है कि कभी कभी ना वंस अ व्हाइल यू स्टन देम, और फिर वही आके एक अलग रूप दिखता है आपको उनका। और मतलब अगर तू फेस टू फेस भी उनसे बात करेगा तो तेरे को ऐसा लगेगा नहीं कि यही सेम लोग तेरे बारे में वो बोल सकते हैं। या दैट इज द फैक्ट कि ज्यादा वो एक बंदी, I don't know what he's doing, I don't find him funny at all and some shit like that, and as soon as I made content that was fucking leftist, that was fucking bougie crowd के लिए content, this bitch was like go tell them sis, yas, slay queen, bitch shut the fuck up। मैं आज भी वही हरामी डिजेनरेट इंसान हूँ, मैंने बस वही शब्द इंग्लिश में बोल दिए हैं, बहन की लोड़ी। थप्पड़ भाई, ऐसी औरतों में ना थप्पड़ बजने चाहिए, औरतें लोगों के सबके। ऐसे Fuck लोग that bro, हाँ two-faced bastards। Okay bro, let's end this।